ने सत्ता पक्ष ने पूरे सदन को हाईजैक कर लिया है। सरकार सिर्फ अपने मुद्दे पर चर्चा करना चाहती है। गौरव गोगोई ने कहा है, वो कह रहे हैं कि एजेंडे में विपक्ष के मुद्दों को शामिल नहीं किया गया है। चूंकि ये सरकार चाहती है कि पूरे सदन को हाईजैक कर ले। सरकार सिर्फ अपने मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है। विपक्ष जो मुद्दे उठाता है उन मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बहुत अफसोस की बात है कि सत्ता पक्ष ने पूरे सदन को, पार्लियामेंट को, लोकतंत्र की मर्यादा को हाईजैक कर लिया है। लोकतंत्र के मंदिर में, पार्लियामेंट के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के मुद्दे उठने चाहिए और तवज्जो मिलना चाहिए, महत्व मिलना चाहिए, और विशेष रूप से विपक्ष के मुद्दों को। लेकिन हम देख रहे हैं आज पहले दिन से ही सत्ता पक्ष सिर्फ अपने मुद्दों पर ही वो चर्चा चाहती है, सिर्फ अपने द्वारा लाए गए कानूनों पर चर्चा चाहती है। और विपक्षी दलों ने पिछले कुछ दिनों से जो कई मुद्दे उठाए हैं, एक भी मुद्दा आज सरकार ने आज के एजेंडे में उन्होंने उल्लेखित नहीं किया है। तो क्या मतलब है? क्यों बुलाते हैं विपक्षी दलों को बैठक में सदन की कार्यवाही से पहले, जानने के लिए कि कौन से विषय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जब एक भी विषय बिजनेस एजेंडा में नहीं आता, शामिल नहीं होता। सारे विपक्षी दलों की एक ही मांग है, जिस पर हम सबकी मांग एक जैसी है कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर एक चर्चा हो। लेकिन सरकार अभी तक नहीं बता पा रही कि किस दिन ये चर्चा होगी, किस समय पर चर्चा होगी। लेकिन अगर आज का आपने बिजनेस देखा तो उसमें सिर्फ सरकार का एजेंडा, तो मतलब लोकतंत्र में विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं, सरकार अपनी मनमानी से चलाएगी। तो यही लोकतंत्र, पार्लियामेंट, संसदीय मर्यादा को हाईजैक करने का काम ये कर रहे हैं, और इसीलिए विपक्षी दल बार बार इस बात पर विरोध जता रहा है। अब सरकार पर मनमानी करने का आरोप लग रहा है। शहजाद पूनावाला जी, क्यों करते हैं इतनी मनमानी? अगर अपने ही मन की करनी है तो विपक्ष को बुलाते ही क्यों है? विपक्ष का एक एजेंडा शामिल नहीं होता है बिजनेस में। एटॉमिक एनर्जी का बिल आएगा, उसमें निजी क्षेत्र में पार्टिसिपेशन होगा एटॉमिक स्पेस में, तो क्या वो सरकार का एजेंडा है, मोदी जी का एजेंडा है, या देश का एजेंडा है? ये देश के विषय हैं जिस पे चर्चा हम चाहते हैं। दूसरी बात, इन्होंने एक बार बोला था हमको कोविड पे चर्चा चाहिए, याद है आपको? पेगासस पे भाग गए। इन्होंने बोला था प्राइस राइज पे चर्चा चाहिए, हिंडनबर्ग पे भाग गए, रफाल पे भाग गए। सबका फैसला सुप्रीम कोर्ट चाहे तब भी नहीं माना। तीसरी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आज इस पूरे सत्र में वंदे मातरम के 150 ईयर्स पे चर्चा है, ये मानने को तैयार है? टीएम सपा वाले ने बोला है कि केवल एसआईआर, वरना पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे। तो मुझे लगता है कि जो लोग माईवे या हाईवे की बात करते हैं, या जिनको केवल परिवार का हित देखना है। और आखिरी बात, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, एसआईआर की तो चर्चा सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक सिंघवी भी कर रहे हैं। भाई, बिहार के एसआईआर पर आपने रोक क्यों नहीं लगवाया अगर गलत था तो? ठीक है, जवाब दीजिए धर्मेंद्र जी। भाई, इतना अगर गलत है तो कोर्ट में सुनवाई, या कोर्ट में आपका पक्ष क्यों नहीं मजबूत होता है? प्राची जी, मैं यही बहुत ही महत्वपूर्ण बात पूरे देश के सामने आपके चैनल के माध्यम से लाना चाह रहा हूं, और बार बार बोल रहा हूं ताकि ये बात सामने आ जाए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने 2023 में एक अमेंडमेंट लाया जिसको कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर सर्विस रूल अमेंडमेंट बिल। और उस बिल का एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 16 में पढ़ देता हूँ। नो कोर्ट शैल इंटरटेन और कंटिन्यू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एनी पर्सन हु इज और वाज, मतलब आज भी और कल भी, पूरे सर्विस के दौरान नहीं होगा, हु इज और वाज चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एन इलेक्शन कमिश्नर फॉर एनी एक्ट, things of words committed, done or spoken by him when or in the course of action or purporting to the act in the discharge of his official duty or function। आपने चोरी की इतनी बड़ी किलाबंदी कर दी कि ज्ञानेश कुमार सर्विस के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, मरने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। और आप बार बार कहते विपक्ष इस पर सवाल क्यों नहीं खड़ा करता है, कोर्ट क्यों नहीं जाता है? अरे आपने कानून बना दिया है, कोर्ट का काम है उस कानून का पालन करना। अब कोर्ट बार बार ये कहेगा कि इस नियम में लिखा हुआ है किसी भी इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ किसी भी कोर्ट में किसी भी तरह का कोई सिविल या क्रिमिनल केस नहीं चल सकता है, नहीं चल सकता है। मोदी जी ने करवा दिया है। प्लीज सुनिए, अब आप भ्रमित मत करिए ना, दो मुद्दों को एक साथ मत मिलाइए। मुझे फिर क्लियरिटी दे दीजिए, उसके बाद में शहजाद जी से जवाब ले लेती हूँ। आप लोग जब कोर्ट में गए हैं तो आप इसलिए आपने ये अर्जी लगाई है कि ज्ञानेश कुमार पर आप क्रिमिनल केस चलवाना चाह रहे हैं?
ये अर्जी है आप आपकी? मुझे बताइए, जिसके दबाव में एक अधिकारी बीएलओ अरे आप बताइए, आपने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका दर्ज मुझे की है। बताइए, प्राची जी आप बताइए, नहीं गलत नहीं गलत नहीं। आप मुझे बताइए आपकी जो याचिका है वो क्या है? बीएलओ आत्महत्या कर ले, आपकी BLO जहर याचिका खा क्या ले, है BLO धर्मेंद्र फांसी लगा ले, तो क्या जी? याचिका बताइए मुझे प्लीज, याचिका बताइए। आपने इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ शिकायत की है या एसआईआर के खिलाफ शिकायत की है? प्लीज बताइए। हम एसआईआर में जो गड़बड़ियां हो रही हैं कौन करवा रहा है? हाँ। इलेक्शन कमीशन ही करवा रहा है। सर आपने अगर याचिका इलेक्शन में क्या कमीशन दिया कोई कुछ है? नहीं हो सकता आपने है, तो याचिका में करवाता क्या रहेगा, दिया है? दिक्कत है? आपने मुझे याचिका में बताइए। क्या दिया है? आपने याचिका में क्या दिया है? नहीं, याचिका में हमने दिया है पहले तो समय बढ़ाया जाए हाँ। एसआईआर में, हाँ। देश का कोई भी नागरिक वंचित ना रह जाए। ठीक है, किसी बहुत छोटा भी जवाब लोगों पर दबाव ना शहजाद डाला इस पे। जाए। अच्छा रुक जाए शहजाद जी, इस पे बहुत छोटा सा जवाब। देखिए, ऐसा है कि ये इस प्रकार के कुतर्क देते हैं, इनको सिर्फ इतना बता देना चाहिए कि एसआईआर पे हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में कैसे चल रही है। अगर एसआईआर, अगर कोई भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ केस नहीं फाइल हो सकता, तो एसआईआर पे मौजूदा केस चल कैसे रहा है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये क्रिमिनल कंप्लेंट और सिविल कंप्लेंट कोई भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ उसके किए गए कार्यों पर नहीं होती। ये हमारे देश का कानून वैसे है, इनको पता नहीं कानून। तीसरी बात और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, आप सिर्फ इतना बता दीजिए धर्मेंद्र जी, सिर्फ इतना बता दीजिए, बिहार में यही आरोप थे ना कि 2 करोड़ वोट काटे जाएंगे? कितनी अपील्स आपने फाइल की सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो बता दीजिए। समाजवादी पार्टी ने 18,000 एफिडेविट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर दिया। कितनी कार्रवाई बता दीजिए उसके जरा। ऊपर